Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी हम एक ऐसे ही वीडियो में कवर करेंगे कुछ मेजर अपडेट्स जो कि आज मार्केट में हुए हैं और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज में। एंड हम देख सकते हैं कि पेट्रोल पे जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, बट गवर्नमेंट ने आखिर इतना बड़ा मूव क्यों लिया और मार्केट क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने फ्यूल पर एक मेजर एक्साइज ड्यूटी कट अनाउंस किया है। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी पहले 13 रुपए होती थी, अब वो 3 रुपए पर लीटर है, और डीजल पर जीरो हो चुकी है जो कि पहले 10 रुपए पर लीटर थी। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी इतना ज्यादा ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, तो ऑयल रिलेटेड जो कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उन पर बहुत प्रेशर है उनके मार्जिन पर। तो फर्दर वो कस्टमर्स पर पास ऑन ना करें जिससे कि फ्यूल प्राइसेस ना बढ़े, इसलिए ये किया गया है। एंड सेकेंडली ऑयल कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए भी, क्योंकि दे वर ऑलरेडी फेसिंग हैवी लॉसेस। अब इस मूव के पीछे अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं, तो ग्लोबल क्रूड प्राइस जो है वो लगभग 50% तक शूट अप हुआ है। एंड अपने पीक पे इट वाज अराउंड $119 पर बैरल, एंड अब अराउंड $100 पर बैरल के है। बट स्टिल ओएमसीज प्रेशर में है क्योंकि इंडिया मेजर ऑयल इंपोर्टर है, एंड ऑयल का प्राइस जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पास ऑन भी नहीं कर पा रही हैं उस गैप को। तो इसलिए उनके जो लॉसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एस्टिमेशन लगाएं तो पेट्रोल पर 11 रुपए पर लीटर एंड डीजल पर 14 रुपीज पर लीटर का हम एक लॉस इमेजिन कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो साथ ही में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई है। तो डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपए पर लीटर लगाई गई है और एटीएफ पर 29.5 रुपए पर लीटर। अब ये इसलिए किया गया है जिससे डोमेस्टिकली फ्यूल की कोई कमी ना हो और ऐसा ना हो कि कंपनीज हाई प्राइसेस के लिए एक्सपोर्ट करने लग जाएं। क्योंकि अब जब ड्यूटी लगा दी गई है तो ऑब्वियसली अगर वो बाहर भी भेजेंगी तो उसमें भी उनको कॉस्टली ही पड़ेगा, एंड फर्दर इसलिए वो डोमेस्टिकली भी उसको सेल करने के लिए रेडी रहेंगी। स्टॉक्स इसलिए फोकस में हैं क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स हैं लाइक आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान, सो ये जितने भी हैं इनकी पार्शियल लॉस रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्साइज कट से ओएमसीज के 30 से 40% लॉसेस कवर हो सकते हैं। साथ ही में एक मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर टर्म में, एंड गवर्नमेंट बैकिंग से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अगर हम ओएमसीएच की बात करें तो एक मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिला, थोड़ा रिलीफ पर प्रेशर अभी भी है। कुछ रिफाइनर्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से ग्लोबल सेल्स पर भी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, पर इंडिया ने फ्यूल प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ाए तो ऑयल कंपनीज लॉसेस में आ गई। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने यही किया है कि टैक्सेस कम किए हैं जिससे लॉसेस कम हो और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है जिससे फ्यूल इंडिया में ही रहे। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की, तो हम देख सकते हैं कि रूपी, इंडियन रूपी काफी ज्यादा वीकेंड हुआ है। पहली बार इंडियन रूपी ने 94 रुपए पर यूएस डॉलर का लेवल क्रॉस किया है। रूपी ओपन हुआ था 94.15 के लेवल पे, एंड फर्दर इट स्लिप्ड टू 94.79 का लेवल। अब रुपए गिरने के पीछे कुछ रीजंस की मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल स्पाइक रीजन है, जो मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो रीजन है। इंडिया अपनी 85 टू 90% ऑयल इंपोर्ट करता है तो उससे यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है। साथ ही में इन्वेस्टर्स अब सेफ साइड जाना चाहते हैं विच इज यूएस डॉलर, जिसकी क्यों जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, और उससे इमर्जिंग मार्केट करेंसी जैसे कि आईएनआर पर सेलिंग प्रेशर आता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो उससे जब वो कन्वर्ट करते हैं आईएनआर को यूएसडी में तो वहां पर भी रुपये और गिरता है। साथ ही में गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडिया को मार्केट वेट पर डाउनग्रेड किया है और रीजन दिया है हायर इन्फ्लेशन, स्लोअर जीडीपी ग्रोथ, आरबीआई के पॉसिबल रेट हाइक्स। और अगर मैं बॉन्ड मार्केट की भी बात करूं तो जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है इट इज 6.86% से 6.94% एंड 7% के आसपास भी ये अप्रोच कर रहे हैं। एंड इससे क्लियरली यही इंडिकेट होता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स बहुत बढ़ रहे हैं एंड लिक्विडिटी टाइट होने वाली है। अब ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बहुत इम्पैक्ट करेगा, इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, इकोनॉमी पर प्रेशर लेकर आएगा, और स्टॉक मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स के लिए तो नेगेटिव रहेगा। ओवरऑल हम यही समझ सकते हैं कि ऑयल महंगा हो गया, ग्लोबल टेंशंस बढ़ी, इन्वेस्टर सेफ यूएस डॉलर की तरफ गए, इसकी वजह से इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो बहुत बढ़ जाती है और अपनी करेंसी वीक हो जाती है। अब बात करते हैं आज की थर्ड न्यूज के बारे में एंड द सेकंड लास्ट, जहां पर हम देख सकते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्टॉक्स आज काफी ज्यादा बढ़े। जब मार्केट ओवरऑल वीक था फिर भी एचईजी जैसा स्टॉक 13 से 14% बढ़ा, ग्रेफाइट 10% से ज्यादा बढ़ा।
रैली का कुछ मेजर रीजन ये था कि ग्राफ्टेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने प्राइसेस बढ़ाए, प्राइस हाइक अनाउंसमेंट करी। हाइक की डिटेल्स की बात करें तो $600 से $1200 तक पर टन बढ़ाया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट अनकमिटेड वॉल्यूम्स के लिए। एंड रिजल्ट की बात करें तो ग्लोबल प्राइसिंग रिकवरी का भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। स्टॉक्स इतना पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों हुए? क्योंकि बेटर रियलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उनके बढ़ने का मतलब है कि इंडियन प्लेयर्स भी हायर रेट्स पर अब सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन दोनों बढ़ेगा। साथ ही में लास्ट 3 साल से जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्राइसेस हैं वो काफी प्रेशर में थे, और अब अगर ये प्राइस हाइक हम देख पा रहे हैं तो जो साइकिल है वो बॉटम में आ चुकी है, ऐसा हो सकता है। साथ ही में इंडस्ट्री रिकवरी फेज में भी एंटर कर रही है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो ऑयल बेस्ड रॉ मटेरियल, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, इस टाइप की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और कंपनीज अब ये कॉस्ट कस्टमर्स को पास कर रही हैं। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्टील प्रोडक्शन में भी यूज होता है, लाइक ईएएफ रूट, तो यहाँ से भी प्राइसिंग पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का स्टॉक अचानक 5% गिरा एंड द रीजन वाज जेएलआर प्रोडक्शन बंद हुई एक प्लांट की। जेएलआर इज जैगवार लैंड रोवर, जो कि कंपनी की लग्जरी सब्सिडरी है। अब मेन रीजन ये था कि जेएलआर ने अपनी सोलियल प्लांट विच इज इन यूके, इस पर प्रोडक्शन टेम्पररी पॉज कर दिया फॉर 2 वीक्स एंड इससे कुछ मॉडल्स अफेक्ट हुए लाइक रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट। रीजन ये था कि कुछ पार्ट्स की सप्लाई शॉर्टेज हुई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ एंड डिलीवरी प्रोडक्शन लाइन रोकनी पड़ी एंड डिलीवरीज डिले हो सकती हैं। स्टॉक ने इतना नेगेटिवली रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो कम गाड़ियां बनेंगी, कम गाड़ियां बिकेंगी, उससे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों हिट होगी। और साथ ही में जैगवार लैंड रोवर का जो कंट्रीब्यूशन है टाटा मोटर्स के अर्निंग्स में वो काफी सिग्निफिकेंट है, और इसलिए जैगवार लैंड रोवर में कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर आता है तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस पर एक बड़ा इम्पैक्ट करता है। पहले साइबर अटैक का जो इम्पैक्ट था वो भी ऑपरेशंस पर पड़ा था। इन्वेस्टर कंसर्न्स भी हम देख पा रहे थे, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, एग्जीक्यूशन रिस्क, और शॉर्ट टर्म में भी देखे तो सेंटिमेंट काफी हिट हुआ है, चाहे स्लो डाउन शटडाउन टेम्पररी है, पर स्टिल एक अनसर्टेनिटी हमें क्रिएट होती हुई दिखी है। So these were all the news we needed to cover in today's video. I hope आपको ये updates easily समझ में आए हो। Also हम इस टाइप की डेली वीडियोस के साथ आते हैं and we share daily updates in these videos. So अगर आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो so do like, share our video and subscribe to our channel as well.